हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है जिंकर, आयन तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए। इसके अयस्कों के सांद्र के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों का भी वर्णन कीजिए। तो हमें अयस्कों के नाम लिखने हैं और सांद्र के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों के भी नाम लिखने हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे दिया है अयस्कों की। तो अयस्क अर्थात खनिज आदि महत्वपूर्ण धातुएं उपस्थित हो तो उसे हम अयस्क कहते हैं। तो अयस्क को जब खनन करके बाहर लाते हैं फिर उसका शुद्धिकरण कर देते हैं तो इससे महत्वपूर्ण तत्वें प्राप्त होती हैं, जैसे कि जिंक, आयरन, एल्युमिनियम। तो आइए हम जिंक की बात करते हैं कि इसके महत्वपूर्ण अयस्क क्या होंगे। तो जिंकर, इसे हम जिंक भी कहते हैं। तो इसका पहला अयस्क है जिंक ब्लेड। तो दूसरा होगा हमारा कैलेमीन। आइए हम आयरन की बात करते हैं। तो ये हो जाएगा आयरन। तो इसका पहला अयस्क होगा हमारा हेमेटाइट। इसका दूसरा अयस्क होगा हमारा मैग्नेटाइट। तो आइए अब हम एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम। तो इसका होगा पहला हमारा हो जाएगा बॉक्साइट। दूसरा होगा हमारा डायस्पोर। तीसरा होगा हमारा कोरंडम। चौथा हो जाएगा हमारा कायोलाइट। और इसका पांचवा अयस्क होगा हमारा एलुनाइट। ये हम लिख लेंगे एलुनाइट। तो ये सारे हमारे क्या है, अयस्क हैं। अयस्क। तो इसमें दिया है सांद्र में प्रयोग किए जाने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। आइए अब इन तीनों की विधियों की हम बात करते हैं। तो पहला क्या होगा हमारा, जिंक। तो आइए जिंक की सांद्र की विधियां देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पहला क्या होगा, पहला होगा हमारा आसवन विधि। आसवन, पहला होगा आसवन विधि। दूसरा क्या होगा हमारा विद्युतीय अपघटनीय शोधन विधि। तो इसको हम लिख लेते हैं विद्युत अपघटनीय शोधन विधि। अब हम आयरन की बात करते हैं। आयरन, तो आइए अब इसकी विधियों की चर्चा करते हैं। तो इसका हो जाएगा पहला विधि होगा वात भट्टी। तो आइए अब हम एल्युमिनियम को देखते हैं। एल्युमिनियम, तो इसका क्या होगा, यह हो जाएगा पहला हमारा विद्युत अपघटनीय विधि। तो ये तीनों है, ये हमारे सांद्र की विधियां हैं। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि इसकी अयस्कों के नाम लिखिए और तथा सांद्र में प्रयोग किए जाने विधियों का वर्णन कीजिए। तो यह हमारे अयस्क हो गए
और ये हमारी विधियाँ हो गई हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।